हेलो बच्चों, कक्षा 9 का विज्ञान का मॉडल प्रश्न निकल चुका है। ठीक है, जैक बोर्ड ने पब्लिश कर दिया है। ठीक, इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है। यही एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव विज्ञान के लिए हम लोग देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। अर्धवृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। ठीक है, आर त्रिज्या के लिए एक वस्तु क्या कर रही है, अर्ध वृत्ताकार पथ में घूम रही है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, उसका विस्थापन क्या होगा, 0, 2πr या πr, 2r या 2πr। तो इसके सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग के प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग के प्रति सेकंड दर को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए। दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण। तो वेग के प्रति सेकंड दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा, 40 में 40 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक होता है, विस्थापन, त्वरण, वेग, इसमें से कोई नहीं। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किस का मान बताता है। तो दूरी समय ग्राफ जो है ये वेग का मान का बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। सब बोलिए, न्यूटन का गति का नियम से किसकी परिभाषा हम लोग को मिलती है। पहला नंबर जड़त्व का नियम, हाँ, दूसरा है बल, तीसरा है संवेग, चौथा है डी। तो जड़त्व सही है, पहला नंबर आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर में क्या है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जड़त्व जो निर्भर करता है वो वस्तु का द्रव्यमान पर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल को परिभाषा देता है। तो न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो क्या करते हैं, बल का परिभाषा देते हैं। ठीक है, और न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 0.5 किलोमीटर द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो ये जो है ये आप लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसको हम लोग को पहले लिख के सब्जेक्टिव बना के ही फिर इसका सही आंसर निकालना होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, मेरे को कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का उदाहरण देती है। तो बताइए, जो 9 नंबर प्रश्न है, जब कोई बस विराम अवस्था से अचानक चलती है तो बस खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाती है, क्यों, ये किस नियम का उदाहरण देती है। तो ये गति का प्रथम नियम का उदाहरण देती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, कार्य का एसआई मात्रक एसआई इकाई क्या है। कार्य का एसआई इकाई क्या है, ये सबको पता है, बोलिए, जूल, ऑप्शन नंबर सी, जूल, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जूल। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। चलिए कौन बता सकता है इसका आंसर, वो कमेंट कीजिए। कितना न्यूटन होगा, 240 न्यूटन। ठीक है, इसको आप लोग निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह
आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप से जाना जाता है। बोलिए क्या रूप से जाना जाता है? संपीड़न के रूप से। जब संपीड़ित करता है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। संपीड़न करता है, ठीक है, संपीड़ित करना या संपीड़न करना, संपीड़न के रूप से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? बताइए। जब हम लोग कहीं पे आवाज़ करते हैं तो रिटर्न हम लोग को आता है तो इसको हम लोग इको कहते हैं। इको यानी गूंज। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई, चीनी। तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ ही आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों में अवस्था में पाया जाता है? बताइए। जो पानी है वो ठोस और तरल अवस्था दोनों में पाया जाता है, वो हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में ज्ञात कीजिए 100 ग्राम जल और 20 ग्राम चीनी कीजिए, कितना हो जाएगा? इसको कमेंट करके मैथ है बना के सॉल्व करके इक्वेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। 2 प्रश्न आप लोगों को दिए हैं, ये 2 आप लोगों को प्रैक्टिस करके सेंड करना है, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर। आप लोग मिला के कमेंट कीजिए किसका आंसर सही आया, ठीक है। नेक्स्ट, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? घनत्व का ऐसा मात्रक जो है वो केजी घन मीटर होगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? निलंबन का गुणधर्म कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए यह समांगी मिश्रण है, बी में है यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, या यह एक विषमांगी मिश्रण है, डी में है ये छनने की प्रक्रिया से पृथक नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? मान लीजिए कपूर है और नमक, इन दोनों का मिश्रण को हम लोग किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? बोलिए। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 17U, कितना? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, 22 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? बोलिए। देखिए, रासायनिक पदार्थ में, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक पदार्थों के में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व है? बोलिए, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2 मोल, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 1 मोल, ऑप्शन नंबर सी 200 मोल जल, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6.022 इंटू 10⁻23 मोल जल के अणु। बोलिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 2 मोल, ठीक है।
ऑप्शन ए 2 मोल, याद रखिए। नेक्स्ट न्यूट्रॉन का आवेश रहता है, जो न्यूट्रॉन रहता है उसका आवेश हमेशा क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। न्यूट्रॉन, नाम से ही पता चलता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 24 हो गया, 25 नंबर आंसर। व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब अल्फा कण क्या है। धनावेश हीलियम आयन परमाणु, धनावेशित हीलियम परमाणु H+ जो है यही है अल्फा कण। He लिखते हैं ना हम लोग, हीलियम, सॉरी H नहीं He हीलियम, तो इसमें धनावेशित कण जो है He+ यही है अल्फा कण। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होती है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लॉन। और तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होती है। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, बोलिए। प्लेस्टिड का होता है, ऑप्शन नंबर बी प्लेस्टिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 16 से अर्ध बन जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर ए 8 बनेगा। ठीक है, दिया गया चित्र किस उत्तक का है, ये जो चित्र दिया गया है ये किस उत्तक का है, फेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फ्लोएम का। ये जो है ये पैरेनकाइमा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, तो बादाम का छिलका जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए स्क्लेरेनकाइमा दिया हुआ है, राइट आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं, तो जो मांसपेशियों और उत्तकों को जोड़ते हैं वो उसको कांड्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कांड्रा है, कंड्रा। ऑप्शन नंबर बी टेंडोन। ठीक है, फिर जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं, उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, उनके पोषण के तरीके, उनके जनन के तरीके। तो उनके कोशिका संरचना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, नील हरित शैवाल जो है वो मोनरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटी, तो ये आते हैं मोनरा में। ऑप्शन नंबर ए मोनेरा। नेक्स्ट, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। तो अभी हम लोग देखें कोरोना डिजीज जो था वो वायरस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 37 नंबर देखिए, संक्रामक रोग के उदाहरण है पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह, क्षय रोग, कैंसर, पोलियो। इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर, दिए गए पोषक पदार्थों में पौधे के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है? नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। तो न्यूट्रिएंट्स का काम कौन करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है, यानी नाइट्रोजन वाला ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल में पाया जाता है विषैली अणु को क्या कहते हैं, बताइए। पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु यानी ऑक्सीजन के विषैली अणु, देखिए ऑक्सीजन O2 होते हैं और O3 ये होते हैं ओजोन, ऑक्सीजन के ही अणु हैं, ठीक है, ये ओजोन होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन के अणु, विषैली अणु, ठीक है। आज हम लोग विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न सब देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना था, ठीक है, ये सब आप लोग जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्मार्ट स्टडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।